बुलेटिन में बात करेंगे DGISPR के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं अफगान की सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और नेटो अफवाज का इनखला तयशुदा था। पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर अपने इंतजाम किए। इन इकदाम का मकसद सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था, सरहद के अतराफ नक्लो हरकत पर नजर रखना था। हम किसी भी सूरत हाल से निमटने को तैयार हैं। अफगान फोर्सेस की फौजी पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान से महफूज रास्ता चाहते थे। इन लोगों को हमने रिसीव किया, महफूज रास्ता दिया, अफगान फौजियों को उनकी हुकूमत के हवाले किया, दाखिले के तमाम गैर कानूनी रास्तों को बंद किया। अफगानिस्तान के चारों अतराफ दूसरे मुल्क हैं। अफगानिस्तान से मुल्क सरहद को बंद करना गैर इंसानी होता। कई रास्तों पर खुला रखा गया। आमदोरफ्त कंट्रोल में है। सरहद पर कागजात के साथ आमदोरफ्त की इजाजत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजीद बात कर लेते हैं। आज न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत पराचा, जिस तरह से एक ब्रीफ किया गया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो तैयारियां थी खित्ते की साबका सूरत हाल को देखते हुए और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो इंतजाम किए गए हैं वो भी बता दिए गए हैं, क्या इससे असर पड़ेगा जो तालिबान ने जब से कंट्रोल संभाला है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर चहमगोइयां हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, कितनी बातें क्लियर हो जाएंगी आज की इस प्रेस ब्रीफिंग से? देखिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बातें की हैं और जो मुख्तलिफ सवालात आप और मेरे ज़हन में थे उनके ऑलमोस्ट सबके जवाब मिले हैं। मसलन TTP के हवाले से पहले दिन से ही बात की जा रही है कि पहले तो रॉ और NDS उनको सपोर्ट करते थे, अब चूंकि तालिबान ने टेक ओवर किया है तो TTP का क्या होगा। इस हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कौम को, पाकिस्तानी कौम को यकीन दहानी करवाई है कि हमें तालिबान के वादों पर यकीन है और इसका मतलब यही है कि TTP या कोई और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं अफगान सरजमीन पर, जिसमें नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे या दीगर जो दहशतगर्द थे जैसे जमातुल अहरार वगैरह हैं, तो ये उन्होंने वादे कर दिया है कि हमें तालिबान की यकीन दहानियों पर एतमाद है और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर 2, जो बॉर्डर के हवाले से एक था कि कहीं खुदा न खास्ता ये बॉर्डर इनस्टेबल ना हो जाए और बहुत भरमार ना हो जाए क्रॉस ओवर करने वालों की, जिनमें जो महाजरीन के या अफगानों के डिस्गाइज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान में दाखिल ना हो जाएं जो बाद में पाकिस्तान की सलामती के लिए चैलेंज बन जाएं या खुदा न खास्ता यहाँ दहशतगर्दी के न करनी शुरू कर दें। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि हमारा बॉर्डर दोनों तरफ से स्टेबल है और बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई मसला बने। फिर बार बार यहाँ ये सवाल किया जा रहा है कि वहाँ तालिबान आए हैं, उन्होंने इस्लामी इमारत कायम करने का ऐलान किया है, शरिया का कानून होगा, तो पाकिस्तान पर इसका स्पिल ओवर क्या होगा। इसके जवाब में भी DGISPR ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान का पहले जो आइन है 1973 का आइन वो इस्लामी आइन है और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून में तालिबान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है शौकत पराचा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी इम्पोर्टेंट थी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टाइमली थी, इसका इंतजार था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो आ ही रहे थे बयानात, लेकिन जाहिर है कि मिलिट्री जो कि डील कर रही है हमारे बॉर्डर्स को और जो खास करके अफगानिस्तान का जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर मुस्तैद है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी था। कल रात की जो डेवलपमेंट हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर जो 3 धमाके हुए और उसके अंदर 90 से इसके करीब हलाकतें हुई हैं, अमरीकी फौजी भी उसमें मारे गए हैं। फिर इन्फ्लक्स है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हजारों लोग जो है पाकिस्तान आ रहे हैं जिसमें कि फॉरेनर की तादाद बहुत ज्यादा है और उसके लिए पाकिस्तान अरेंजमेंट कर रहा है और बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जरूरी था कि बताया जाए कि पाकिस्तान कितना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है मिलिट्री के लेवल के ऊपर। कोई भी सियासी या जो हुकूमत की तरफ से बयानात हैं या फॉरेन ऑफिस के, वो तो उन्होंने जवाबात तो उससे नहीं दिए सवालात के, लेकिन उन्होंने अपने जो मिलिट्री के ऑपरेशन हैं उसके हद तक अपने जो जवाब दिए वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव थे। और ये जो बात है कि पाकिस्तान का बॉर्डर सील्ड है और श्योरिटी है कि किसी किस्म की जो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है गैर कानूनी वो नहीं हो पाएगी, ये बहुत अहम है। क्योंकि कल का जो धमाका था वो जाहिर है कि दाइश की तरफ से उसको कहा जा रहा है, यानी IS के
उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ISK की जो फुटिंग्स हैं और उसका जो खतरा है पाकिस्तान के बिल्कुल इमीडिएट बॉर्डर पे है, तो पाकिस्तान को उसका खतरा बहुत ज्यादा है। इसी तरह से जो दीगर ग्रुप्स हैं वहाँ पे और जो लड़ाई है उसका भी खतरा पाकिस्तान के ऊपर ही मंडला रहा है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को इसका रिस्पांस देना था और अपनी जो तैयारियां वो बतानी थी और बतानी है। इसका जाहिर है एक खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर TTP की मौजूदगी और जो दाइश ने कल हमले किए हैं उसके बाद पाकिस्तान जो है वो किस हद तक सिक्योर है। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो कही गई है कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर फेंस भी लगा है और उसको पूरी तरह से उसको महफूज बनाया गया है। इसी तरह से दासू जो अटैक हुआ है इसके अलावा जो 2 अटैक हुए हैं चाइनीज के हवाले से वो भी उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर कि NDS और रॉ का उसके अंदर ताल्लुक मौजूद है। ये एक अलार्मिंग बात जरूर है कि इसी हद तक जो है वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी तौर पर जो इंटेलिजेंस है वो कितनी प्रिपेयर्ड होगी, क्योंकि NDS अपनी जगह पे और रॉ अपनी जगह पे पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक एतमाद जरूर बढ़ा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए तैयार है। TTP के ऊपर भी उनका जवाब बहुत मुनासिब जवाब था कि तालिबान ने श्योरिटी दी है कि TTP को जो है वो अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी तौर पर भी अपने दिफा को और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे किसी भी तरह के जो कार्रवाइयाँ हैं उससे बचने के लिए एक मुस्तैद होना पड़ेगा। और DG ISPR ने टाइमली ये बताया है कि इस हवाले से पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और इदारे हैं वो तैयार हैं किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। ठीक है, आसमा शराजी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत पराचा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, ये बताइएगा कि जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 15 अगस्त के बाद जो तब्दीली आई है वो बहुत तेजी से आई है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए कि कौन कौन सी ऐसी तब्दीली हैं जो अच्छी हैं और कौन कौन सी वो तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान को लेकर बुरी हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन है वहाँ जो NDS और रॉ का कोलैबोरेशन था और जिस कोलैबोरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना खुदा न खास्ता मकसद था। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंदा है और यही बात DG ISPR ने भी कही है कि इंडिया जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था अफगानिस्तान में वो शायद अफगानियों की मोहब्बत में नहीं थी, बल्कि उनका मकसद पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की सैबोटेज एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करना था। और उन्होंने ये भी वादे कर दिया कि अफगान जो कैडेट थे हजारों की तादाद में उन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली और सिर्फ 6 पाकिस्तान में आके उन्होंने ट्रेनिंग ली। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये अपनी तरबियत पर ही अफगान कैडेट्स इतना फोकस कर लेते तो आज ये सूरत हाल ना होती। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जिस तेजी से और जिस तरह से काबुल फाल हुआ है या दीगर इलाके अफगानिस्तान के फाल हुए और जिस तेजी के साथ तालिबान ने टेक ओवर किया, ये एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल थी। अनएक्सपेक्टेड जब कहा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ जो कुछ हुआ वो ज्यादा तेजी से हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल इस हवाले से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी। 2014 से जो फेंसिंग का अमल शुरू हुआ 90% वो पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग कर ली गई है। यानी जो स्पिल ओवर है कोई 70 से ज्यादा आने जाने के रास्ते हैं, जिसमें 5 जो हैं वो फॉर्मल खुले हुए हैं। मसलन चमन का रास्ता है, फिर अंगूर अड्डा है, गुलाम खान है, खरलाची है और ये तुरखम वाला है। यहाँ से तिजारत होती है। बायोमेट्रिक्स पाकिस्तान ने इंस्टॉल कर दिए। तो ये जो महाजिरीन की आमद रुकी हुई है, बार बार पूछा गया कि चमन के दूसरी तरफ कुछ हजूम है, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे बॉर्डर पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो खुदा न खास्ता अंडर कंट्रोल ना हो और जिसकी वजह से हम दबाव महसूस करें। तो सूरत हाल जो अभी डेवलप हो रही है उसके तनाजुर में सारी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान में क्या होना है, हुकूमत कैसी बननी है, ये हम भी इंतजार कर रहे हैं। और DG ISPR भी कह रहे थे कि अभी जो वहाँ पर एक सेटअप आएगा
اس کا ہمیں انتظار کرنا ہے. وہ حکومت کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا ہے. ایڈمنسٹریشن کیسے آتی ہے اس کا انتظار کرنا ہے. اور جو بار بار کوششیں ہو رہی ہیں کہ تمام فیکشن مل کر ایک انکلوسیو جو ہے اجتماعیت کے سیاسی تصفیے کے تحت حکومت بنے, ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی. پاکستان کے اندر بھی ان کے 8 مختلف سیاسی رہنما آئے تھے جو کہ اسینشلی نیسیسرلی نان پشتون تھے, جو نارتھ آف کابل کے رہنے والے تھے, نارتھ ایسٹ آف کابل کے. وہ کیا شامل ہوں گے؟ احمد شاہ محسود پنجشیر ویلی کے حوالے سے جو یہاں خبریں آتی رہی ہیں, ابھی تک وہاں کوئی تصفیہ نہیں ہوا. 2-3 بار امپریشنز آئے کہ شاید وہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, اور آج بھی صبح کچھ ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی تھیں کہ شاید تصفیہ ہو جائے. اگر وہ تصفیہ ہو جاتا ہے تو وہ میرا خیال ہے جتنا کابل فال کرنے کی ایک بڑی خبر تھی, تو پنجشیر میں اگر تصفیہ ہوتا ہے, کیونکہ نہ تو سوویت اس کو فتح کر سکے اور نہ پچھلے دور میں طالبان کے کنٹرول میں تھا پنجشیر, اور ایک بھی علاقہ اگر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو, خدا نخواستہ فساد ہو, خدا نخواستہ خون بہے, خدا نخواستہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو, تو پھر وہ پورا ملک کو انسٹیبل ہی رکھتا ہے, وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. جی بالکل. تو اس لیے جو کوششیں ہیں خدا کرے یہ کوششیں کامیاب ہوں. خود DGISPR نے کہا, پاکستان بار بار کہتا ہے کہ وہ خود اپنا فیصلہ کریں کہ ان کو کیسی حکومت وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے. پاکستان کا یہ اول دن سے موقف رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان کی جانب سے DGISPR کی جانب سے واضح کر دیا گیا کہ پاکستان نے بہت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے, تمام تر صورتحال پر نظر رکھی گئی اور اب موجودہ صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کو بھی انہوں نے کور کیا, DGISPR سے انہوں نے سوال بھی پوچھا. نوید اکبر یہ بتائے گا کہ جس طرح سے بھارت کی انوالومنٹ کا ذکر پہلے کیا جاتا تھا, ہم خبروں میں تجزیوں میں ذکر کرتے تھے کہ بھارتی قونصلیٹ وہاں پر موجود ہیں, آج DGISPR نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم مدد کریں گے افغان فورسز کی تربیت میں اور پوری بریگیڈ تیار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن افغانستان کی جانب سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کو موقع دیا گیا. تو پھر اس جو فوج تیار ہوئی اس کا حشر ہم نے دیکھ لیا. کیا کہیں گے اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ آج کھل کر اظہار کر دیا گیا اس بات کا؟ جی بالکل, DGISPR نے کہا کہ بار بار پاکستان کہتا رہا پاکستان کو کہ ہم آپ کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے, اور بلا آخر جب آخری دفعہ آرمی چیف وہاں پہ گئے, جبکہ آرمی چیف نے بہت سے دورے بھی کیے پاکستان کے اور کابل کے جو عسکری اقوام سے سیاسی اقوام سے ان سے ملاقاتیں بھی کی, تو آخر کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان سے 6 کیڈٹس کو بھیجا گیا, جبکہ پاکستان نے ملٹری اکیڈمی قبول کی ایک پاسنگ آؤٹ کے لیے بھی افغان فوج کے جو سربراہ تھے ان کو دعوت دی, جبکہ دوسرے سینکڑوں ہزاروں جو افغان فوجی تھے ان کو بھارت بھیجا گیا. انہوں نے بٹوین دا لائنز کہا کہ سب کے سامنے ہے کہ جو بھی حشر ہوا ان کا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں بھارت جو اسپائلر کا کردار ادا کرتا رہا. انہوں نے بالکل اس حوالے سے ڈھکے چھپے انداز میں بھی اور کھل کے بھی بہت کچھ کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو کچھ پاکستان کی صورتحال میں اس میں کون اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے, پوری دنیا کو اس کا پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو تھا یہ واحد وہ ہے افغانستان کے عوام کے بعد جس سے زیادہ جس کے عوام وکٹم پورے اس وار آن ٹیرر کے, اور اس سے پہلے جو سوویت یونین نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور جہاد کا جو دور تھا, اس سب میں سب سے زیادہ جو وکٹم ہوئے وہ پاکستان کے عوام تھے. انہوں نے تعداد بھی بتائی کہ 86,000 پاکستانی جو ہے اس کا شکار ہوئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا DGISPR کا کہ اس سارے حالات میں 2001 سے لے کے 2003 دفعہ بھارت نے جو ہے پاکستان کے بارڈر پہ صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے 2002 کے اسٹینڈ آف کا تذکرہ کیا, 2008 کی سچویشن کا تذکرہ کیا, پھر 2019 کے جو کنفلکٹ تھے اس کی صورتحال کا ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2014 کے بعد سے پاکستان میں 12,000 مرتبہ بھارت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورتحال خراب کرنے کے لیے ایسٹرن بارڈر پر لائن آف کنٹرول پر, جبکہ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ اس نے اس ساری صورتوں سے نمٹنے کے لیے ویسٹرن بارڈر پر 1,237 سے زیادہ چھوٹے بڑے آپریشن بھی کیے. انہوں نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ پاکستان جو ہے یہ صورتحال کو دیکھ رہا ہے, پاکستان منتظر ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو بھی
फ्यूचर की हुकूमत है उसका फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने बिल्कुल लेना है। नवीद अकबर आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार तलत मसूद साहब लाइन पर मौजूद है। तलत मसूद साहब, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझते हैं कि बहुत जामे तरीके से बता दिया गया कि पाकिस्तान दूर अंदेशी से चल रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर भी रखी हुई थी, मौजूदा सूरत हाल पर भी पाकिस्तान की नजरें हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल दूर अंदेशी का सबूत दिया है और उन्होंने तमाम वो चीजें जो इकदाम लिए हैं जो कि वो समझते थे कि अफगानिस्तान की हालात खराब होंगे और हमें तमाम ये इकदाम लेना जरूरी है ताकि पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचे। इसमें आपने देखा सबसे पहले तो ये कि कई साल पहले से पाकिस्तान ने ये बार्ब्ड वायर फेंसिंग जो है वो शुरू की हुई थी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए, ये इतना चैलेंज था कि क्योंकि वहाँ का इलाका जिस किस्म का है और जिस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ है वो तमाम उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में एक लिहाज से ये गैर मामूली एक अचीवमेंट है और उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है बड़ी हद तक बेहतर हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान को इंडिया का इल्म है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो किरदार अदा कर सकता है और उसके लिए भी पाकिस्तान ने इक़दाम लिए हैं। इसके अलावा अपनी जो रेगुलर फोर्स है उसको भी बढ़ाया है ताकि ये जो हालात खराब हो रहे हैं अफगानिस्तान में तो उससे उसका मुकाबला किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से सारे इक़दाम लिए। इसके अलावा पाकिस्तान ये समझता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ऐसी कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनके खिलाफ भी एक तो अफगानिस्तान की नई हुकूमत से ताउन कर रहा है और उसके साथ साथ खुद भी इक़दाम ले रहा है कि उनके खिलाफ ताकि वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलत मसूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। शौकत पराचा, आशमा शराजी और नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि रावलपिंडी में आज DGISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने अफगान सूरत हाल और फौजी पहलू पर बात की। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला तयशुदा था, ऐसा कहना था DGISPR का।